नमस्कार। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनक्वास चेकलिस्ट के एरिया ऑफ कंसर्न डी दैट इज सपोर्ट सर्विसेज। नमस्कार, मेरा नाम है निपुण नाथ। आई एम वर्किंग एज ए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर इन काकोइजाना आयुष्मान आरोग्य मंदिर। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम चलते हैं हमारा जो मेन चेकलिस्ट है। सो दिस इज आवर मेन चेकलिस्ट। सो पिछले वीडियो में हम लोग एरिया ऑफ कंसर्न ए दैट इज सर्विस प्रोविजन, देन एरिया ऑफ कंसर्न बी दैट इज पेशेंट राइट एंड एरिया ऑफ कंसर्न सी दैट इज इनपुट हम लोगों ने कवर किया था। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एरिया ऑफ कंसर्न डी दैट इज सपोर्ट सर्विसेज। सो सपोर्ट सर्विसेज में क्या क्या ऑब्जर्वेशन होता है और क्या क्या रिकॉर्ड हम लोगों को रखना पड़ता है, आज हम लोग डिटेल्स में जाएंगे। सो द फैसिलिटी हैज़ एस्टेब्लिश सिस्टम टू फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस। सो इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस के ऑब्जर्वेशन में क्या देखेंगे, जैसे एक बिल्डिंग इज़ वाइट वॉश्ड बोथ फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड। सो और SWC building is painted whitewash in uniform color and its branding done as per the guidance। So गाइडेंस के हिसाब पे गाइडलाइन के हिसाब से आप लोगों का जो ब्रांडिंग है वो होना चाहिए और कलर यूनिफॉर्म कलर होना चाहिए। सो ये ऑब्जर्वेशन में देखेंगे। सिक बिल्डिंग एंड इट्स प्रेमिसेस इज वेल मेंटेन्ड। से आपका बिल्डिंग का कोई सीपेज नहीं होना चाहिए, क्रैक नहीं होना चाहिए, सिपिंग ऑफ द प्लास्टर्स फ्रॉम वॉल नहीं होना चाहिए, नो अनवांटेड पोस्टर्स ऑन वॉल्स ऑफ बिल्डिंग एंड बाउंड्री वॉल। सो कोई भी आउटडेटेड पोस्टर आप लोगों का SWC में नहीं होना चाहिए। प्रॉपर लैंडस्केपिंग एंड मेंटेनेंस, अगर आपके पास गार्डनिंग एरिया है तो वो प्रॉपर एरिया होना चाहिए, ओपन स्पेस होना चाहिए। सो ये होना चाहिए। नो लीकिंग टैप पाइप अगर है तो कोई भी लीकिंग नहीं होना चाहिए। नो वाटर लॉगिंग, वाटर लॉगिंग आप लोगों का एरिया में नहीं होना चाहिए। सो ये लोग दे विल ऑब्जर्व। Then coming to next, SWC has system for periodic maintenance of building including patient amenities। So periodic maintenance होना चाहिए। check record of building patient amenities maintenance and schedules, pest और rodent control measures are taken। So staff interview में क्वेश्चन आ सकता है कि आप जो periodic maintenance करते हैं आप उसका रिकॉर्ड दिखाएं। सो एक आप जो मेंटेनेंस करते हैं periodically उसका एक रजिस्टर आप बना कर रख सकते हैं। एंड पेस्ट कंट्रोल रजिस्टर, जो आपका जो कॉकरोच वगैरह है, एंट वगैरह है, उसके लिए आप लोग क्या पेस्ट कंट्रोल यूज़ करते हैं उसका भी एक रिकॉर्ड पेस्ट कंट्रोल रजिस्टर होना चाहिए। ठीक है। नो कॉन्डेम्ड जंक मटेरियल इन SWC कॉरिडोर रूप एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया एंड बैकयार्ड। सो आप लोगों का एक जंक एरिया जंक रूम होना चाहिए जिसमें जितना भी सारा जंक मटेरियल है वो वहाँ पर होना चाहिए। सो रिकॉर्ड भी में आपका एक कंडेम्पशन रजिस्टर होना चाहिए, जो आप लोगों का जितना भी कंडेम्प्ट किया है उसका रिकॉर्ड दिखाना पड़ेगा। और आप लोगों का एक कंडेम्पशन पॉलिसी भी होना चाहिए। सो वो रिकॉर्ड रिव्यू में दिखाना पड़ेगा कंडेम्पशन पॉलिसी। सो उसको आप ध्यान दीजिए। देयर इज अ सिस्टम ऑफ टाइमली करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव ब्रेकडाउन मेंटेनेंस ऑफ द इक्विपमेंट। अगर आप लोगों के पास जितना भी इक्विपमेंट ब्रेकडाउन हुआ के उसका मेंटेनेंस कैसे करते हैं वो आप लोगों को बताना पड़ेगा। देन सिक्स स्टाफ इज स्किलिंग टू अंडरटेक द ट्रबल शूटिंग। ऑल द मेजरिंग इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट आर कैलिब्रेटेड। सो कैलिब्रेशन रजिस्टर होना चाहिए से एवरी 6 मंथ आप लोगों का जितना भी इंस्ट्रूमेंट है वो सब कैलिब्रेटेड होना चाहिए। वेइंग मशीन, BP apparatus, the status is reset at least once in 6 month। सो रिकॉर्ड रिव्यू में आप लोगों का जो कैलिब्रेशन रजिस्टर है उसमें वो सब देखेंगे। Then coming to next, the facility has established system for maintaining sanitation and hygiene। Check all the areas are clean and hygienic। Check that the floor and wall visible tangible dirt grease, कोई भी stain नहीं होना चाहिए। Check roof walls corners of this areas, बर्ड नेस्ट नहीं होना चाहिए।
हाँ, ये सब देखेंगे। सरफेस ऑफ द फर्नीचर एंड फिक्सचर्स आर क्लीन, सब क्लीन होना चाहिए, वेल मेंटेन होना चाहिए, ये ऑब्जर्वेशन में देखेंगे। नो रस्टेड और ब्रोकन फर्नीचर, कोई भी ब्रोकन फर्नीचर नहीं होना चाहिए आपका SWC में और आयुष्मान रिकमेंड में। शेड्यूल फॉर क्लीनिंग इज डिफाइंड एंड इम्प्लीमेंटेड, सो ये ऑब्जर्वेशन में आएंगे। उसके बाद चेक देयर इज नो फाउल स्मेल इन SWC, जे आपके यहाँ पर कोई भी फाउल स्मेलिंग नहीं होना चाहिए SWC में। सेक टॉयलेट्स आर क्लीन एंड देयर इज नो ओवरफ्लोइंग, कोई भी ओवरफ्लोइंग और क्लॉग ड्रेन क्लॉग नहीं होना चाहिए। ओके, सो ये ऑब्जर्वेशन में आएंगे। देन चेक अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट सप्लाई ऑफ क्लीनिंग मटेरियल, so availability of mops, two bucket system, good quality cleaning solution, preferably a ISMI, composition and concentrations of solutions written on लेवल एक्सेट्रा। सो जो भी आपका कंसंट्रेशन होगा टू बकेट सिस्टम में, क्लोरीन सोल्यूशन कितना लिया है और कैसे कैसे हम लोग प्रिपेयर किया है, उसका लेवलिंग होना चाहिए। स्टाफ इज अवेयर ऑफ करेक्ट कंसंट्रेशन, सो जो भी स्टाफ वो टू बकेट सिस्टम और थ्री बकेट सिस्टम यूज़ करते हैं उसका करेक्ट कंसंट्रेशन जानना बहुत ही ज़रूरी है। सो ऑब्जर्वेशन में दे लोग देखेंगे। डायलेशन मेथड फॉर प्रिपेयरिंग क्लीनिंग एंड सॉल्यूशन वेरीफाइज कंजम्पशन। देन कमिंग टू नेक्स्ट, check staff is aware of use of two bucket system and disinfection of mop after cleaning, one bucket for cleaning solution, second for रिंगिंग द मॉप। सो ये जो टू बकेट सिस्टम है वो कैसे करते हैं उसको हम दिखाना पड़ेगा। आस्क द क्लीनिंग स्टाफ अबाउट द प्रोसेस, डिसइंफेक्शन कैसे करते हैं, वॉशिंग एंड कीपिंग मॉप्स, सो उसका वो इंटरव्यू लेंगे। सो वो पता होना चाहिए, जो हमारे पास जो क्लीनर है उसको ये सब पता होना चाहिए। देन SW हैज़ अ सिस्टम फॉर सेफ डिस्पोजेबल ऑफ जनरल वेस्ट, जो जनरल वेस्ट है, नो गार्बेज पाइल्स इन एंड अराउंड SWC, नो साइंस ऑफ बर्निंग ऑफ वेस्ट इन। ये बात को आप लोग ध्यान दीजिए कि आपके SWC एरिया में कोई भी बर्निंग, हाँ, अगर कोई पट्टा भी होगा सो बर्निंग नहीं होना चाहिए, कोई भी वेस्ट और SWC एरिया में बर्निंग नहीं होना चाहिए। सो हमारा जो कंपोस्ट पीट है, कंपोस्ट पीट में ये जो जनरल वेस्ट है वो जाएंगे। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन करेंगे। क्लीन एंड एडिक्वेट लिनन इज अवेलेबल, चेक एग्जामिनेशन बेड टेबल क्लोथ एट्सेट्रा क्लीन। सो जितना भी एग्जामिनेशन टेबल का जो कवर होगा, बेड का कवर होगा वो क्लीन होना चाहिए। सो ये ऑब्जर्वेशन करेंगे। एंड देयर इज अ सिस्टम इन प्लेस ऑफ वॉशिंग अप, और वो एक आप लोगों को क्लीनिंग रजिस्टर होना चाहिए, जे आप लोगों का जो स्क्रीन है, देन बेड कवर, पिलो कवर, सो हम लोग कैसे मतलब वॉश करते हैं उसका भी एक रजिस्टर होना चाहिए, वो रिकॉर्ड रिव्यू में आएगा। ठीक है, सो coming to next point, the facility has defined procedure for storage, inventory management and dispensing of drugs. There is established procedure for estimation and indenting of drugs and consumable as per requirement. So SWC has a process to consolidate and calculate the consumption. Say forecasting of drugs and consumable is done scientifically based on the consumption, reorder and buffer levels. So buffer level, buffer stock आप लोगों का पास होना चाहिए। so buffer stock क्या है, जो 2-3 महीने का आप लोगों का मेडिसिन स्टॉक अवेलेबल होना चाहिए, उसको बफर स्टॉक बोलते हैं। वो बफर स्टॉक होना चाहिए। और जो फोरकास्टिंग ऑन ड्रग इंडेंट कहते हैं, कैसे कहते हैं वो आप लोगों का जानना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, वो स्टाफ इंटरव्यू में एसेसर आप लोगों को पूछ सकते हैं। और आप लोगों का जो इंडियन करते हैं, कैसे इंडियन करते हैं, इंडियन का रिसिप्ट भी आप लोगों को दिखाना पड़ेगा, जो आप लोग कैसे इंडियन करते हैं मेडिसिन। ठीक है, देन सेक ड्रग्स एंड कंज्यूमेबल फोरकास्टिंग एंड इंडेंटिंग इज इट IT एनेबल्ड, लिंकेज विथ पोर्टल DVDMS। सो जो DVDMS है, हम लोग तो आजकल हम लोग ऑनलाइन इंडियन करते हैं DVDMS पोर्टल में। सो उसको दिखाना पड़ेगा, वो लोग चेक करेंगे रिकॉर्ड रिव्यू में। देन चेक देयर इज ए established system for timely indent the drugs as per service packages, timely indenting of drugs for common ailment and emergency cases। so timely आप लोग करते हैं क्या नहीं करते हैं वो रिकॉर्ड में आएगा। timely indenting of drugs of new and regular chronic patients under the SWC। so जितना भी chronic patient आप लोगों के एरिया पे है, so वो मेडिसिन टाइमली मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। so आप लोगों का रिकॉर्ड में क्या देखेंगे, लोग स्टॉक रजिस्टर देखेंगे, मेडिसिन स्टॉक रजिस्टर। जो मेडिसिन स्टॉक रजिस्टर में आप लोगों का मेडिसिन अवेलेबल है या नहीं है, वो लोग एसेसर will see this all listing।
देन चेक द एडिक्वेट ऑफ द अवेलेबल ड्रग्स डिमांड एंड सप्लाई, एडिक्वेट है या नहीं है स्टॉक रजिस्टर में हम लोग देखेंगे। देन चेक देयर इज नो स्टॉक आउट ऑफ एसेंशियल एंड वाइटल, जितना भी एसेंशियल ड्रग है ईडीएल में है वो स्टॉक आउट नहीं होना चाहिए। देन फॉर एग्जाम्पल कैंपेन्स एंड होम बेस्ड केयर चेक स्टैब्लिश एवर ऑफ एनी स्टॉक आउट, अगर कोई भी ड्रग स्टॉक आउट है तो जितने भी आप लोगों का स्टाफ है वो स्टाफ को ये पता होना चाहिए। हाँ, वो रिकॉर्ड रिव्यू में आएगा, ठीक है। देन चेक ड्रग्स कैटेगराइज्ड, सिक ड्रग्स आर कैटेगराइज इन वाइटल एसेंशियल एंड डिजायरेबल। हाँ, ये जो मेडिसिन वाइटल है, एसेंशियल एंड डिजायरेबल, सो ये हम लोगों को जो हमारा फार्मेसी है वो फार्मेसी में हम लोग ये कैटेगराइज करना पड़ेगा, वाइटल कौन सा है, एसेंशियल कौन है, डिजायरेबल कौन सा है। हाँ हाँ, सो ये हम लोगों को भेट कैटेगराइजेशन करना पड़ेगा। देन सेक अपडेट स्टॉक रजिस्टर ऑफ द लास्ट 6 मंथ्स फॉर वाइटल एंड एसेंशियल ड्रग्स। सो लास्ट 6 मंथ का जो आप लोगों का स्टॉक रजिस्टर अपडेट होना चाहिए, रिकॉर्ड रिव्यू में स्टॉक रजिस्टर देखेंगे लास्ट 6 मंथ का। देन कमिंग टू नेक्स्ट, द फैसिलिटी ensures proper storage of drugs and consumable, so there is a specified place to store medicine in SWC. Drugs and consumables are stored away from water, dampness and source of direct heat and sunlight etc. so observation में आप लोगों का जो मेडिसिन है वो अवे फ्रॉम वाटर होना चाहिए, डैम्पनेस नहीं होना चाहिए, ये लोग ऑब्जर्वेशन में आएंगे। देन सेक ड्रग्स आर केप्ट इन रैक्स एंड सेल्स विथ प्रॉपर लेबलिंग, सो जितने भी ड्रग्स आप लोगों ने रैक में होगा सबका लेबलिंग करना बहुत ही ज़रूरी है, ऑब्जर्वेशन में देखेंगे। देन ड्रग्स आर नॉट स्टोर्ड एट फ्लोर, हेवी आइटम्स आर स्टोर्ड एट लोअर शेल्फ्स रैक्स एंड फ्रेजाइल आइटम्स आर नॉट केप्ट इन द एज। सो जितना भी हैवी आइटम्स है हम लोग रैक के नीचे हम लोगों को रखना पड़ेगा और हैवी आइटम को हम लोगों को नीचे रखना पड़ेगा, ये ऑब्जर्वेशन में एसेसर विल सी ऑल दिस थिंग। लासा लुक अलाइक एंड साउंड अलाइक, तो सब मेडिसिन सर देखने में सेम ही है, सो उसका हम लोगों को लासा मेंटेन करना पड़ेगा। ये ऑब्जर्वेशन में जो मेडिसिन हम लोगों को लासा है उसका हम लोगों को दिखाना पड़ेगा, जैसे दिस आर द मेडिसिन ऑफ लासा, सो ये फार्मेसी में हम लोग डिसाइड करना पड़ेगा। Then coming to next, say heat and light sensitive drugs are stored as per manufacturer instruction. Medications that are considered light sensitive, जितना medicine है light sensitive will be stored in closed drawers. So closed drawer में रखना पड़ेगा. Then check process in place of storage of drugs, laboratory kits and vaccines etc. requiring control temperature. ये observation करेंगे. Then check process followed to maintain the temperature of refrigerator used for drugs and vaccines. So हमारा जो हमारे पास क्या है, डोमेस्टिक फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, सो उसको एक हमको मॉनिटर करना पड़ेगा, टेम्परेचर मॉनिटर। हाँ, सो टेम्परेचर मॉनिटर एक डिवाइस होता है, सो वो लगाना पड़ेगा, ठीक है, वो ऑब्जर्वेशन में आएगा। सो टेम्परेचर चार्ट भी हम लोगों को मेंटेन करना पड़ेगा, तो कितना टेम्परेचर हम लोगों का रेफ्रिजरेटर में रखना है उसका डेली हम लोगों को मेंटेन करना पड़ेगा। डिफ्रॉस्टिंग इज डन इन केस ऑफ हाउस होल्ड फ्रिज, एंड देन स्टाफ इज अवेयर ऑफ होल्ड ओवर टाइम ऑफ रेफ्रिजरेटर, देन फ्रिज इज़ नॉट यूज फॉर स्टोरिंग ईटेबल्स। हाँ, कोई भी ईटिंग आइटम वो फ्रिज के अंदर नहीं होना चाहिए, ये ऑब्जर्वेशन करेंगे। देन कमिंग टू नेक्स्ट, द फैसिलिटी एंश्योर मैनेजमेंट ऑफ एक्सपायरी एंड नियर एक्सपायरी ड्रग्स। अगर आपके पास एक्सपायरी और नियर एक्सपायरी ड्रग का एक रजिस्टर होना चाहिए। जितना भी मेडिसिन आप लोगों का नियर एक्सपायरी है और एक्सपायरी है, जिसको हम लोग बोलते हैं फीफो सिस्टम, दैट इज़ फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट, जो जिसका एक्सपायरी पहले है हम लोग वो पहले रैक के सामने रखेंगे और जितना एक्सपायरी पीछे है वो पीछे रखेंगे। सो इसको बोलते हैं फीफो सिस्टम। सो फीफो हम लोग कैसे मेंटेन करते हैं वो ऑब्जर्वेशन करेंगे। Then near expiry register should maintain one extra register. So there is a system in place of maintain expiry and near expiry of drugs. Say all near expiry drugs are shifted back to PSA. So जितना भी near expiry drugs है हम लोग PSA में शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। So facility where it is urgently required based on inventory turnover, that is fast slow non moving। हाँ, so अगर किसी भी सेंटर को ये अवेलेबल मतलब वो लगता है तो हम लोग को अर्जेंटली वो मतलब भेज देना है। सो ये ऑब्जर्वेशन में आएंगे। नो एक्सपायर्ड ड्रग इज़ फाउंड इन एसडब्ल्यूसी। हाँ, इस बात को आप लोग ध्यान रखिए कि
आपके HWC और आयुष्मान आरोग्य मंदिर में कोई भी मेडिसिन, एक्सपायर्ड मेडिसिन नहीं होना चाहिए। हाँ, इन डिस्पेंसिंग एरिया एज वेल एज ड्रग स्टोरेज एरिया, हाँ, आप लोगों के पास ये नहीं होना चाहिए। सो उस बात को पूरा ध्यान दीजिए। There is an established process for discard the expiring drugs. Staff is aware about how to discard expired drugs and are non-stored in HWC. Sec there is a demarcated space shelf to keep expired drugs away from मेन डिस्पेंसिंग एरिया। सो आप लोगों के पास एक डिमार्केटेड एरिया होना चाहिए जहाँ पर हम ये एक्सपायर्ड मेडिसिन हम रखते हैं। हाँ, और स्टाफ को वो जानना बहुत ही ज़रूरी है कि एक्सपायर्ड ड्रग्स को हम लोग कैसे डिस्कार्ड करते हैं। सो ये स्टाफ इंटरव्यू में assessor will ask you. Then coming to next, the facility has defined an established procedure for clinical records and management and progressive use of digital technology. Information regarding ambulatory care and management, public health and managerial functions are recorded and updated through IT platforms. Information regarding illness and minor ailments are recorded and updated using IT platform. So record में क्या देखेंगे? Diagnosis, assessment, treatment plan, and drugs prescribed and follow up etc. are recorded and updated for all cases by so आप लोग का जो OPD register है, OPD register दे लोग चेक करेंगे क्या डायग्नोसिस क्या लिखा है, असेसमेंट एंड ट्रीटमेंट प्लान कितने दिन का मेडिसिन दिया है, हाँ, देन फॉलो अप उसका कैसे हुआ है। सो ये OPD रजिस्टर में आएगा रिकॉर्ड रिव्यू में। Then randomly select at least 5 cases for all cases if less than 5 and sake of detail. So 5 ऐसे केस असेसर देख सकते हैं randomly, ठीक है। Then coming to next, informations regarding Ramansa care seekers are recorded and updated using IT platforms. Diagnosis, assessment, treatment plan, drugs prescribed and follow-up etc. are recorded and updated for all cases by HWC referral centers. So randomly से at least 5 cases. So 5 केस ऐसे रमनसा की केस वो लोग निकल सकते हैं और randomly they will seek for all this thing. Okay. Then information regarding cases of communicable disease, जितना भी recorded and updated using IT platform. So जितना भी communicable disease ऐसे 5 केस ले सकते हैं और रिकॉर्ड रिव्यू में OPD रजिस्टर में देख सकते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। उसी तरह आप लोग का जो NCD है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, सेक फैमिली फोल्डर देखेंगे। देन सीवेक फॉर्म्स आर फिल्ड एंड कंप्लीट डिटेल्स आर अपडेटेड इन पोर्टल। और जो सीवेक फॉर्म है वो आपका NCD पोर्टल में अपडेट है या नहीं है वो चेक करेंगे। देन डायग्नोसिस, असेसमेंट, ट्रीटमेंट प्लान, ड्रग्स प्रेस्क्राइब एंड फॉलो अप एसेट्रा आर रिकॉर्डेड एंड अपडेटेड फॉर ऑल केसेस बाय रेफरल सेंटर। randomly select at least 5 cases. So 5 केस NCD के randomly they will select from NP-NCD register and they will check the पोर्टल में है या नहीं है। हाँ, फिजिकल में तो है, पोर्टल में भी होना चाहिए, ठीक है, और फॉलो अप में होना चाहिए। सो randomly they will choose. Then check referral in, referral out records are maintained using IT platforms. Referral out assessment, reassessment, investigation, treatment plan and medicine dispense. So रेफरल आउट रजिस्टर होना चाहिए, वो लोग चेक करेंगे रेफरल आउट रजिस्टर। देन रेफरल इन स्टेटस एट टाइम ऑफ डिस्चार्ज, ट्रीटमेंट गिवन, वाइटल्स, मेडिसिन डिस्पेंस, फॉलो अप एनी एडवर्स ड्रग रिएक्शंस रिपोर्ट। सो AEFI रजिस्टर भी होना चाहिए। सो AEFI रजिस्टर में आप लोगों को वो जो जितना भी एडवर्स इफेक्ट होता है फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, हाँ, उसको हम लोग एंट्री करना पड़ेगा वहाँ पर। Then functional platform and updated digital record to assess the coverage and measures outcome of healthcare facility, population enumeration, coverage, screening, referral and follow-ups। ये जितना भी रिकॉर्ड है आप लोगों का NCD जो NCD पोर्टल है वो पोर्टल में वो लोग देखेंगे। जैसे पॉपुलेशन एनुमरेशन कितना हुआ है, कवरेज स्क्रीनिंग कितना हुआ, रेफरल एंड फॉलोअप कितना हुआ है, हाँ, वो देख सकते हैं। देन फंक्शनल प्लेटफॉर्म्स एंड अपडेटेड डिजिटल रिकॉर्ड फॉर वर्क टास्क मैनेजमेंट, वर्क प्लान जनरेशन, डेली, वीकली एंड मिक्स टास्क, रिमाइंडर टू टीम फॉर शेड्यूलिंग ऑफ अपॉइंटमेंट, फॉलो अप, होम विजिट एंड आउटरीच एक्टिविटीज स्पेशल। सो रिकॉर्ड में जो आउटरीच है, आउटरीच रजिस्टर आप लोगों का देखेंगे, आप लोग कहाँ कहाँ एक्टिविटीज़ क्या है वो चेक करेंगे। और वर्क प्लान डेली, वीकली, हाँ, वो चेक करते हैं। सो वर्क प्लान रजिस्टर एक होना चाहिए जे कौन सा स्टाफ का आज का क्या वर्क प्लान है,
सो रिकॉर्ड में ये सब आएंगे. देन फंक्शनल प्लेटफॉर्म्स एंड अपडेटेड डिजिटल रिकॉर्ड्स फॉर रिपोर्टिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर. डेली रिपोर्टिंग ऑफ ऑल एक्टिविटीज़, जितना भी डेली रिपोर्टिंग है, डेली ओपीडी है, हाँ. देन जो आईडीएसपी रिपोर्ट है, डेली आईडीएसपी रिपोर्ट है, सो इतना अपडेट होना चाहिए. देन आईटी सपोज टू जनरेट परफॉर्मेंस मैट्रिक्स ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, कैलकुलेटिंग परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स, देन सपोर्ट फॉर स्टाफ मॉनिटरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर credentials. So ये रिकॉर्ड में आएगा. The facility ensure safe storage, maintenance and retrieval of information and record of services. AWS has established procedure for safekeeping and retrieval of paper-based record. Secure place of keep records and register. So आप लोगों का जितना भी रिकॉर्ड है, एक अलमीरा होना चाहिए जिसमें जितना भी रिकॉर्ड है उसका सेफ आप लोगों को रखना है. देन सेक रिकॉर्ड्स आर इजी टू रिट्रीव. सो कैसे इजीली आप लोगों को वो रिकॉर्ड मिल सकता है, सो उसका एक लेबलिंग करना पड़ेगा. ठीक है. देन AWS हैज एस्टैब्लिश प्रोसीड्यूर फॉर एक्सेस टू रिट्रीवल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड. सिस्टम clearly define who all are authorized to access the patient's electronic information, password, fingerprint protected tablets, then any restriction firewall to protect the individual's information from the misuse etc. So ये observation में आएंगे. Then AWS has policy for retention period that define the information and records as per the state policy. The facility has established procedure for providing consultation using tele. Hubs are identified for teleconsultation. So teleconsultation hub observation करेंगे कहाँ पर है. Staff is aware of functional hubs and skill to use the software. So आप teleconsultation कहाँ कौन सा hub में करते हैं, so observation में देखें. और record review में आप लोगों को एक teleconsultation register बना सकते हैं. ठीक है, जितना भी teleconsultation है वहाँ पर होना चाहिए. Then cases are identified for teleconsultations for specialist and non-specialist consultation. Arrange consultation with PHCMO or special as per requirement. Check how many cases were consulted using telemedicine in preceding 3 months. So प्लस 3 मंथ में कितना टेली कंसल्टेशन हुआ है, सो आप लोग रिकॉर्ड देख सकते हैं. सो टेली कंसल्टेशन रजिस्टर मस्ट भी होना चाहिए और अपडेटेड होना चाहिए. देन कोऑर्डिनेशन विद स्पेशलिस्ट सुपर स्पेशलिस्ट फॉर टेली कंसल्टेशन एज पर रोस्टर सेंड द पेशेंट टू PHC. सो होना चाहिए. देन कोऑर्डिनेशन विद patient will create awareness about teleconsultation services. Pre-appointment location for consultation, check reminder, SMS alerts are sent for appointment referral follow-up cases. So ये जो टेलीकंसल्टेशन के बारे में जो जागरूकता फैलाना है, सो वह कैसे फैलाते हैं आप लोगों को वो स्टाफ इंटरव्यू में आ सकता है. ठीक है. देन डिस्पेंस ड्रग्स एज पर प्रेस्क्रिप्शन रिसीव थ्रू टेलीकंसल्टेशन एज पर ई प्रेस्क्रिप्शन. सो आप लोगों का पास जितना भी टेलीकंसल्ट ई प्रिस्क्रिप्शन कुछ होना चाहिए. ई प्रिस्क्रिप्शन के आप लोग कैसे मेडिसिन डिस्पेंसिंग करते हैं, सो उसका आप लोगों का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा. ठीक है. Then coming to next, the facility has defined and established procedure for hospital transparency and accountability. The facility has established procedure for management of activities of Jana Arogya Samiti. This is most important. The AWS has functional Jana Arogya. So आप लोगों के पास एक functional Jana Arogya जज कमेटी होना चाहिए. Then check composition of committee as per the जज guidelines. So जज guideline के मुताबिक आप लोगों का chairperson, सरपंच, co-chairperson, MOPC and member secretary होना चाहिए. So record review में आप लोगों का जज रजिस्टर चेक करेंगे. देन एटलीस्ट 50% ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन. सो 50% वुमेन की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए एज पर गाइडलाइन. एंड से कमिटी हैज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल हैबिटेशंस ऑफ कम्युनिटीज़, ऑल कम्युनिटीज़ होना चाहिए. सो जितना भी कम्युनिटीज़ है वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव कमेटी में होना चाहिए. देन रिकॉर्ड में वो जस्ट रजिस्टर देख सकते हैं. देन कमिटी मेंबर्स आर अवेयर ऑफ इट्स रूल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज. सो मेंबर सेक्रेटरी हो या चेयरपर्सन हो, सबको अपना अपना रोल पता होना चाहिए. सो जज कमेटी के मेंबर के साथ वो बैठ सकते हैं. मतलब जज कमेटी मेंबर के साथ जो एसेसर आएगा वो बैठ सकते हैं और कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपका रूल के बारे में पता है या नहीं है. सो ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं. देन मेंटेनेंस ऑफ AWC, क्लीनलीनेस होना चाहिए, हाइजीन, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन टॉयलेट, सो ये होना चाहिए. देन BMW क्लियर साइनेजेस. देन मैनेजमेंट ऑफ ग्रीवेंसेस. सो
ग्रीवेंस जितना भी है कैसे मैनेज करते हैं वो होना चाहिए। देन एंश्योर कंडक्ट ऑफ सोशल ऑडिट एंड पब्लिक हियरिंग। सो ये सोशल ऑडिट बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये होना है, करना है। देन पब्लिक हियरिंग, देन कोऑर्डिनेट सेलिब्रेट ऑफ एनुअल हेल्थ कैलेंडर डेज। सो जितना भी एनुअल कैलेंडर डे है, अभी अपडेटेड 42 डेज है, वो 42 डेज कैलेंडर डेज हम लोगों का सेलिब्रेशन करना चाहिए। जो आपका वेलनेस रजिस्टर है, वो वेलनेस रजिस्टर विद द फोटो, वेलनेस रजिस्टर में फोटो होकर वो शिप कर देना है वेलनेस रजिस्टर में, और वो अपडेटेड होना चाहिए। देन इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कम्युनिटी लेवल प्रोग्राम, दैट इज विश्वास सबला ईट राइट कैंपेन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। FSSI, फार्मर ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, वोमेन ग्रुप, मिल्क यूनियन, ये होना चाहिए। सेक इस मेंबर इज अवेयर ऑफ देयर पावर एंड फंक्शन। सो जितना भी मेंबर है, सबको अपना अपना रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी पता होना चाहिए। देन जास्ट मीटिंग हेल्ड डिफाइंड इंटरवल। सो जास्ट मीटिंग मंथली हो रहा है या नहीं हो रहा है, सो जास्ट कमेटी का जो रजिस्टर है उसको चेक कर सकते हैं। देन माइनस ऑफ द मीटिंग आर रिकॉर्डेड। सो अगले जो मीटिंग हुआ है, वो मीटिंग का माइनस नोट डाउन किया है या नहीं है, वो भी चेक करेंगे। देन चेक जस्ट सपोर्ट एज टू मोबिलाइज रिसोर्सेज फंड्स बोथ मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी फ्रॉम PRI एंड डोनेशन। सो रिकॉर्ड में अगर कोई दूसरी जांच को सपोर्ट करते हैं, अगर कोई पैसा ऐसा देता है तो बोले रिसोर्सेज फंड, सो उसका भी रिकॉर्ड होना चाहिए। देन टाइमली प्लानिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अनटाइड फंड। जो जितना भी अनटाइड फंड हम लोगों के पास आता है, सो उसका टाइमली इम्प्लीमेशन और यूटिलाइजेशन होता है या नहीं है। सो वो स्टॉक जो हमारा जो क्या कैश बुक रजिस्टर देख सकते हैं, रिकॉर्ड रिव्यू में टाइमली सबमिशन यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट है या नहीं है, वो देख सकते हैं। सिक्स जस्ट प्रोवाइड सपोर्ट फॉर हेल्थ प्रमोशन एंड प्रिवेंशन एक्टिविटीज। देन ऑर्गेनाइज कैम्प, VS एजेंसी मीटिंग देख सकते हैं। देन मल्टी सेक्टोरल कन्वर्जेंस, फॉर्मेशन ऑफ पेशेंट सपोर्ट ग्रुप, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। सो आप लोगों के पास पेशेंट सपोर्ट ग्रुप है या नहीं है। जितने भी अगर NCD का पेशेंट सपोर्ट ग्रुप हो सकता है, हाइपरटेंशन का, डायबिटीज़ का, ठीक है, ऑरल कैंसर का, हाँ, ब्रेस्ट कैंसर का सपोर्ट सपोर्ट ग्रुप होना चाहिए। सो ये जो पेशेंट सपोर्ट ग्रुप रजिस्टर है आप लोगों के पास होना चाहिए। सो उसके बारे में हम लोग बाद में डिटेल्स में जाएंगे। देन सिक्स जास्ट फैसिलिटी पब्लिक हियरिंग और जनसुनवाइज। सिक्स व्हेन वाज लास्ट पब्लिक हियरिंग वाज अंडरटेकन, एज इज अंडरटेकन जनसुनवाइज बाई एनुअली। सो ईयरली हम लोग 2 बार ये जनसुनवाई करना पड़ेगा, और उसका भी रिकॉर्ड हम लोगों को रखना पड़ेगा। Then coming to next, the facility has established procedure for community-based monitoring of its services through social audit. Six social audits are done at periodic intervals, at least once in a year. So साल में एक बार हम लोग सोशल ऑडिट करना चाहिए, ठीक है। व्हेन लास्ट सोशल ऑडिट वाज अंडरटेकन। सो लास्ट सोशल ऑडिट आपके यहाँ पर कब हुआ है, उसका भी रिकॉर्ड वो देखेंगे, ठीक है। देन सेक जास इज अवेयर ऑफ द इश्यूज इमर्ज इन सोशल ऑडिट एंड पब्लिक हियरिंग। और जो सोशल ऑडिट में निकल के आएंगे, सो उसके बारे में जास जो मेंबर है उसको पता होना चाहिए। देयर mechanism in place of improve the gap identified, recommendations given by the social audit teams. So social audit team के जितना भी रिकमेंड देता है, सो उसका भी हम लोगों को वो इम्पोर्टेंस देना चाहिए, ठीक है। सो रिकॉर्ड रिव्यू में लोग देख सकते हैं। Then six, JAS committee has prepared action plan along with HWC. Gap closure plan is prepared and status is assessed at least once in quarter or as per decided time limit. So ये रिकॉर्ड में आएंगे कि JAS के जो कमिटी हैज़ प्रिपेयर्ड एक्शन प्लान, along एक्शन प्लान होना चाहिए JAS कमिटी के पास, सो गैप क्लोजर के लिए, ठीक है। Then six social audits are conducted before completion of annual planning of Gram Panchayat. Check the issues of emerging out of social audit are integrated with the annual planning process of Gram Panchayat. Then the facility has established procedure for supporting and monitoring activities of community health workers. Check CHO conduct periodic meetings with the MPW and ASA. So MPW और ASA के साथ CHO का periodic meeting होना चाहिए, at least once in a month. So monthly एक बार
CHO, MPW एंड आशा का एक मीटिंग होना चाहिए। एसेस द प्रोग्रेस, सो रिकॉर्ड रिव्यू में जो मंथली मीटिंग रजिस्टर है वो चेक करेंगे, ठीक है। एसेस द प्रोग्रेस ऑन कवरेज ऑफ बेनिफिशियर्स एंड एनी नॉलेज ऑफ स्किल्स गैप, जितना भी स्किल गैप है और नॉलेज, सो वो एसेस कर सकती है, हाँ वो रिकॉर्ड रिव्यू में आएंगे, ठीक है। सो आइडेंटिफाई कॉमन इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय फ्रंटलाइन वर्कर, देन एक्शंस टेकन thereafter. Then 6 CSO provide on job mentoring and supervision household visit. 6 CHO provide job mentoring and support to frontline workers, say ASA हो, MPW हो, so visiting household requiring additional support or motivation. तो ये रिकॉर्ड रिव्यू में आएगा और स्टाफ इंटरव्यू में भी आएगा। Then 6 CSO provide on job mentoring and supervision BHSND or campaign etc. 6 CSO provide job mentoring and support to frontline worker. So आशा को कैसे सपोर्ट करते हैं CHO BHSND में, so ये पूछ सकते हैं। Then monitoring the quality of services using checklist, हाँ तो कैसे हम क्वालिटी ऑफ सर्विस मॉनिटरिंग करते हैं, सो रिकॉर्ड में देखेंगे। सेक रिपोर्ट इज ड्यूली साइंड बाय बोथ MPW एंड आशा एंड ए कॉपी इज शेयर्ड MOCHO, सो ये होना चाहिए। एंड सेक PSCMO प्रोवाइड सपोर्टिव सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग फॉर HWC एक्टिविटीज, मंथली रिव्यू ऑफ सर्विस डिलीवरी एंड परफॉर्मेंस ऑफ यूजर, सो HWC के परफॉर्मेंस के मंथली रिव्यू होना चाहिए। देन सपोर्टिव सुपरविजन फॉर HWC स्टाफ्स, सो ये देखेंगे, ठीक है। Then coming to next, the facility ensure health promotions and disease prevention activities through community mobilization. The HWC facilitate planning and implementations of health promotion and disease prevention activities through community level interventions. SIG HWC is aware of community level approaches for health promotions and disease prevention. BHSNC, BHND, ASA, Anganwadi worker and monthly campaign etc. So ये इसके बारे में स्टाफ इंटरव्यू में आएगा, BHSNC बारे में, BHND के बारे में, आंगनबाड़ी एंड मंथली कैंपेन के बारे में जो कम्युनिटी अवेयर है या नहीं है, ठीक है। देन सेक BHSNC आर कॉन्स्टिट्यूटेड एंड फंक्शनल, सो जितना भी BHSNC कमिटी है वो फंक्शनल होना चाहिए, रेगुलर मीटिंग्स आर बीइंग, सो BHSNC जो रजिस्टर है वो अपडेट होना चाहिए। देन कम्युनिटी बेस्ड एक्शन प्लान फॉर हेल्थ इज प्रिपेयर्ड, देन प्रोवाइड सपोर्ट टू फ्रंटलाइन वर्कर फॉर हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटीज़। सो रिकॉर्ड रिव्यू में जो BHSNC रजिस्टर है वो चेक कर सकते हैं आशा का। Functional. Then, SIG BHSNC members are aware of their roles and responsibilities toward health and wellness center. That is, SIG frontline workers part of the BHSNC are able to explain support to develop village health action plan, awareness generation for health promotion and disease prevention, and support the community to raise their voices, need experience and grievances to access health. So BHSNC मेंबर के साथ भी इंटरव्यू कर सकते हैं कि BHSNC जो जितने भी मेंबर है उसका रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी पता होना सही है, ठीक है। देन BHSNC एक्टिविटी इन्वॉल्व इन रिव्यू ऑफ पब्लिक सर्विसेज एंड प्रोग्राम नेमली ICDS, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, मिड डे मील, इंक्लूडिंग etc. SIG agenda points are minutes of the meeting of proceeding quarter. And SIG health and wellness activities are prioritized. SIG the status of planned actions and activities proposed for or in coordination. So record review में BHSNC register को assessor will look over the BHSNC register update होना चाहिए। Then SIG number of BHSNC meeting attended by CHO. So CHO ने कितना BHSNC meeting अटेंड किया है उसका भी रिकॉर्ड भी दिखाना पड़ेगा। जो BHSNC रजिस्टर है आशा के पास उसमें CHO का सिग्नेचर होना बहुत ही ज़रूरी है। एटलीस्ट 2 BHSNC पर मंथ, जो पर मंथ 2 BHSNC विजिट करना अनिवार्य है CHO के साथ, ठीक है। सो वो रिकॉर्ड रिव्यू में आएगा BHSNC रजिस्टर में CHO विजिट किया है या नहीं है, सो देखकर पता चल जाएगा। देन SIG नंबर ऑफ BHND प्लान्ड and conducted in CHO's catering area in preceding quarter. See the list of BHSND planned and conducted. So BHSND कहाँ कहाँ पर किया है, प्लानिंग कैसे किया है वो रिकॉर्ड में देखेंगे, ठीक है। देन लिस्ट ऑफ आंगनवाड़ी सेंटर अंडर HWC एंड नेम ऑफ द आंगनवाड़ी सेंटर वर
हुए VSND कंडक्टेड, सो जहाँ जहाँ पर आंगनबाड़ी सेंटर पर VSND कंडक्ट करते हैं उसका भी रिकॉर्ड दिखाना पड़ेगा। देन माइक्रो प्लानिंग टू कंडक्ट VSND इज डन बाय SWC staff and frontline workers. Check advanced communications regarding date and venue is given. Line listing of pregnant women requiring ANC. Then TB patient, infant or children requiring immunization, left or drop out children and malnourished. So ये RCS रजिस्टर में वो लोग देखेंगे, ठीक है। Then check estimation about number of people expected to attend VSND are calculated in advance. Check the coverage against estimation. So ये record review में आएंगे। Check functional equipment, instrument and educate consumer are available to conduct VSND as per service provision, ठीक है। Check primary healthcare team perform advocacy with community influencers for giving key messages for health promotion, namely benefits of immunizations, family planning, ANC के बारे में, रेगुलर चेकअप्स एंड योगा फॉर NCDs। ये स्टाफ इंटरव्यू में पूछेंगे कि आप लोग ये रेगुलर योगा करते हैं कि नहीं क्या, और बेनिफिट ऑफ इम्यूनाइजेशन, फैमिली प्लानिंग, ANC करते हैं क्या नहीं है। सो स्टाफ इंटरव्यू में ये सब आएंगे। देन चेक द हेल्थ प्रमोशंस एंड डिजीज प्रिवेंशन एक्टिविटीज आर performed by ASA. Ideally identify the individual with health risks. So जितना भी health risk है उसका हम लोग को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। देन कम्युनिटी मोबिलाइजेशन करना पड़ेगा फॉर स्क्रीनिंग। देन होल्डिंग फॉर सपोर्ट विलेजेस मीटिंग्स और campaigns are awareness generations and lifestyle modification. Then support treatment compliances for pregnant women, newborn, NCD and acute chronic condition. So ये record review में आएंगे। See the health promotions and even see the process of follow through. Based on population enumeration, village health register, CBAC, ASA diary, PSA record देखेंगे record review में। Then see the process followed to identify select key challenges, list of priorities as monthly campaign. So here SEC annual calendar is prepared for monthly campaign based on situation analysis. SEC advanced plan is available with AWS. So advanced plan अगर है तो वो record में आएंगे। At least 30 diseases per national health program, specific awareness of health promotion campaign are organized per year. Then wash, then eat right, eat safe, nutrition screening, addiction and substance abuse, indoor and outdoor pollution, case for NCD and CDN। सो record में ये देखेंगे, ठीक है। Then check health promotion campaign are conducted as per planning. Check the number of health promotion campaign conducted out of planned in. So वेलनेस रजिस्टर में ये सब आएंगे जो हेल्थ प्रमोशन के लिए कितने कैंपेन करते हैं और उसका रिकॉर्ड दिखाना पड़ेगा। Then check the involvement of SWC in planning and facilitation of monthly campaign activities. So prepare draft campaign plan and define responsibility of primary care team. Conduct meeting of SWC team and other stakeholder inside ICDs etc. Then engage community volunteer, support and advise them. So ये रिकॉर्ड रिव्यू में आएंगे और स्टाफ इंटरव्यू में भी पूछेंगे, ठीक है। Then there is a system of taking feedback from ASA, VSSNC, VSND to improve the services. So ASA कैसे फीडबैक लेते हो उसका भी रिकॉर्ड दिखाना पड़ेगा। Taking feedback from ASA, VSSNC, VSND to improve the services. So coming to next, the facility has patient support group PSG as per the issues disease is catering population. SWC have created patient support groups for various issues disease conditions for ensure treatment compliance, reduce stigma, increase acceptance towards disease और patient support group देखेंगे। So patient support group का एक रजिस्टर होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। Then check the process followed to create patient support group.
based on issues disease with high prevalence in area using data and information collected. हाँ, ये दिखाना पड़ेगा, most important. Then sixth step is aware of guiding principles to be followed to constitute patient support group. Identify the potential member and encourage them to join by explaining them the advantage of joining friends, relative, frontline workers, and okay. Seek members of patient support group aware of their roles. So जितना भी patient support group का member है उन सब लोगों को अपना अपना रोल पता होना चाहिए, ठीक है. Then sharing the knowledge and experience with other, work together to solve the problems, helping health functionaries in health. Check the frequency, location, and timing of patient support group meetings facilitated by HWC. So फ्रीक्वेंसी कितना है, लोकेशन कहाँ पर है, टाइमिंग वो लिखना पड़ेगा. नंबर ऑफ प्लान पेशेंट सपोर्ट ग्रुप एंड हाउ मेनी एक्चुअली कंडक्टेड, फ्लेक्सिबल लोकेशन, इन हाउस ऑफ ग्रुप्स, मेंबर arrange after BSSNC etc. Primary healthcare team worker is aware of their role and conducting patient support group. So primary healthcare को भी अपना रोल पता होना चाहिए patient support group को. Ensure participate to sit together. Summarize the learning from meeting. The facility ensure multi-sectoral convergence for health promotion and primary prevention. HWC engage other allied department for intersectoral convergence. Education, WCD, ICDS, rural development, municipal. So record review में वो ये देख सकते हैं कि एंगेज allied डिपार्टमेंट जो है इंटरसेक्टर कन्वर्जेंस. सो ICDS का वो देख सकते हैं, रजिस्टर्ड रूरल डेवलपमेंट म्यूनिसिपल बॉडीज, सो देख सकते हैं. देन इज सपोर्ट एंड फेलिसिटेट प्रमोशन एक्टिविटीज, conversion department, community level education, malnutrition, sanitation, drive promotions of healthy behavior, sanitation drive, etc. Okay. Then Ayushman ambassador are identified. इन स्कूल हेल्थ एम्बेसडर होना चाहिए, हाँ, एक मेल और एक फीमेल. सो आपके पास जो हाईएस्ट एनरोलमेंट स्कूल है उसके एक मेल और एक फीमेल स्कूल हेल्थ एम्बेसडर होना चाहिए. सो रिकॉर्ड में भी आप लोग वो दिखाना पड़ेगा. देन EWC organize training sessions and competitions for school children with support of आयुष्मान एम्बेसडर. जो टीचर के आयुष्मान जो एम्बेसडर है उसके उसको लेकर हम लोगों को वो एक कंपटीशन रखना पड़ेगा स्कूल चिल्ड्रन के बीच, ठीक है, और उसका भी रिकॉर्ड हम लोगों को शो करना पड़ेगा. इजली से प्रमोट वेलनेस एंड हेल्थ प्रमोशन थ्रू योगा. सो हम लोग योगा की तरफ से ये जो कैसे हम लोग हेल्थ अवेयरनेस देते हैं, आइडेंटिफाई प्रूफ ऑफ लोकल योगा इंस्ट्रक्टर, ठीक है. देन प्रिपेयर एंड डिसमिनेटेड वीकली मंथली देन शेड्यूल ऑफ क्लासेस फॉर कम्युनिटी योगा ट्रेनिंग. सो रिकॉर्ड में हम लोग को दिखाना पड़ेगा कि कितना योगा हम लोगों को अरेंज किया है और कौन टीचर ने हमको ये योगा करा के दिया है. ओके. द फैसिलिटीज कंप्लेंट विथ statutory and regulatory requirement. The facility ensure its process are compliant with statutory and legal requirement. Authorizations of biomedical most important. So biomedical waste के लिए authorization letter होना बहुत ही अनिवार्य है. Prior approval from pollution control board if is using the burial pit. So record में ये देखेंगे. Then no smoking sign is displayed at the prominent places. So आपके HWC के प्रोमिनेंट प्लेस में नो स्मोकिंग साइन बोर्ड होना चाहिए, बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द बिल्डिंग. इनसाइड में भी होना चाहिए और आउटसाइड में भी होना चाहिए, ये ऑब्जर्व करेंगे. देन एनी पॉजिटिव रिपोर्ट ऑफ नोटिफाइबल डिजीज इज एस्टिमेटेड टू डिजाइन ऑथोराइजेज. कोई भी केस पॉजिटिव हुआ है क्या, सो नहीं हुआ है, अगर ही है सो उसका भी रिकॉर्ड दिखाना पड़ेगा. एनी पॉजिटिव रिपोर्ट ऑफ नोटिफाइबल डिजीज जितना है सो उसका अगर है तो रिकॉर्ड में दिखाना पड़ेगा, ठीक है. देन अपडेटेड कॉपीज ऑफ रिलेवेंट लॉज रेगुलेशन एंड गॉप्ट ऑर्डर्स आर अवेलेबल. सो जितना भी गॉप्ट ऑर्डर है, BMW रूल्स है जो रिसेंट है, सो उसका गॉप्ट नोटिफिकेशन दिखाना पड़ेगा. वो एक फाइल करके फाइल में आप लोगों को रिकॉर्ड रखना पड़ेगा. देन फायर सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन एंड एनी अदर एज पर द स्टेट मैंडेट के हिसाब से जितना भी ऑर्डर कॉपी है
उसको हम लोगों को रिकॉर्ड में रखना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर एरिया ऑफ कंसर्न डी, दैट इज़ सपोर्ट सर्विसेज। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।